झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग जुट गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सैल्यूट टू बीएलओ कैंपेन और स्टेट लेवल पर इलेक्शन क्यूज कॉन्टेस्ट का भी पोस्टर लॉन्च किया गया। इस मौके पर सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि हेल्दी इलेक्टोरल रोल बनाने में हम लोग सफल होंगे। इलेक्शन क्यूज कॉन्टेस्ट के लिए 16 अगस्त से 26 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही 29 सितंबर को ऑनलाइन और 5 अक्टूबर को ऑफलाइन एग्जाम होगा। वहीं सैल्यूट टू बीएलओ कैंपेन के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 बीएलओ चुने जाएंगे, जिन्हें राज्यपाल के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। पूरा झारखंड में 29,562 बीएलओ काम करता है। उनका एक इलेक्शन में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहती है। सच्चाई में देखेंगे उनका रिनमरेशन भी उसी हिसाब से नहीं करके भी बोल सकते हैं, यूनिटी के पार्ट टाइम वर्क। उनका एक मोटिवेट करने के लिए एक कार्यक्रम अरेंज किया जा रहा है। उसमें हम लोग इसी बार एक डिटेल वे में लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी उन लोग बहुत बढ़िया से काम किया। इसी का देखते हुए हम लोग इसी का सिलेक्शन करते हुए इसमें कुछ बीएलओ का हम लोग का राज्यपाल महोदय से हम लोग को सम्मानित करेंगे एनवीडी में। ये इसी का मतलब उसका बाकी जिला लेवल पर है, उनका जिला लेवल पर डीओ है, उनका वो अवार्ड देंगे। बाकी का हम लोग यहाँ पर स्टेट लेवल पर लेके आके एनवीडी का दिन में हम लोग को राज्यपाल का माध्यम से उनका बीएलओ का हम लोग भगा देंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रांची से संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रुचि, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग जुट गया। देखा जा रहा है कि बीएलओ की काफी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होने वाली है। तैयारी कैसी चल रही है लेकर इसे? बिल्कुल, आगामी दिनों में राकेश विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए, जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग के भी पदाधिकारी जो हैं वो विजिट कर सकते हैं और ऐसे में किस तरीके से हेल्दी चुनाव हो सके, यानी निष्पक्ष चुनाव हो सके, स्वस्थ चुनाव हो सके, इसके लिए पूरी तैयारी जो है वो लगभग कर ली गई है। और देखिए, मतदाताओं को कैसे जागरूक किया जाए, क्योंकि देखिए बीएलओ पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। बीएलओ जो है वो घर घर जाकर के और मतदाता को जागरूक करते हैं और बीएलओ के कई कार्य होते हैं। तो इस बार चूंकि पिछले दिनों लोकसभा इलेक्शन संपन्न हुए हैं और लोकसभा इलेक्शन में जो परफॉर्मेंस रहा है झारखंड स्टेट का, तो वो बेहतर रहा है। और ऐसे में आने वाले दिनों में विधानसभा का भी चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में कैसे बेहतर परफॉर्मेंस हो सके, ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग कर सके, लोग मतदान करने के लिए जागरूक हो सके, इसके लिए पूरा जो तैयारी है इलेक्शन कमीशन के तरफ से किया जा रहा है। खास करके जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं के रवि कुमार, उन्होंने दो आज प्रोग्राम के लिए बैनर जो है यानी कि पोस्टर की लॉन्चिंग की है। पहला कार्यक्रम जो होगा वो बीएलओ को सम्मानित करने का किया जाएगा, यानी कि सैल्यूट टू बीएलओ। वैसे बीएलओ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जाकर के, जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, जहां के न सड़कें हैं, आज भी वहां पर सड़क नहीं है, तो कैसे उन रास्तों से होकर के गुजरते हैं, ग्रामीण के पास जाते हैं और उन्हें मतदान करने के लिए जागरूक करते हैं। तो ये भी एक टफ वर्क है बीएलओ के लिए। तो ऐसे में वैसे जो बीएलओ हैं 81 विधानसभा क्षेत्र से 3 बीएलओ जो हैं वो चयनित किए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन, और उन्हें राज्यपाल के द्वारा सम्मानित भी किया जाना है। दूसरा इनका कार्यक्रम होगा जिसमें कि इलेक्शन को लेकर के यानी कि क्विज कॉन्टेस्ट होना है। तो क्विज कॉन्टेस्ट के लिए भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि वैसे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए हैं किसी भी रूप से, तो वैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक तिथि जो है वो निर्धारित की गई है और उस तय तिथि में ही वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम के लिए अलग अलग डेट जो है वो फिक्स किए गए हैं। तो ऐसे में इस बार इलेक्शन कमीशन का कहना था कि पिछली बार भी हमें काफी सहयोग मिला था, अगर प्रेस मीडिया की बात करें उनसे भी काफी सहयोग मिला था, और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि हमें जो है पूरा सहयोग मिलेगा और इस बार ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं वो निकल करके अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे, अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। और एक अहम सवाल यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि क्विज कॉन्टेस्ट का यहाँ पर जो आयोजन है निर्वाचन आयोग की तरफ से जिक्र किया गया, तो ये भी जानना चाहेंगे इस क्विज कॉन्टेस्ट में अगर कोई हिस्सा लेना चाहता है, क्या उसके लिए मापदंड तय किए गए हैं, क्या नियम और क्या शर्तें इसके लिए?
अब देखिए, उसके लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं की गई है। कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो वेबसाइट पर डाल सकता है। लेकिन जो तय तिथि है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम की जो तिथि तय की गई है, उस तिथि पर भी ऑनलाइन एग्जाम होना है और 5 तारीख को यानी कि 5 अक्टूबर को ऑफलाइन एग्जाम होंगे। और उसमें भी जो चयनित होंगे, यानी कि प्रत्येक जिले की अगर बात करें तो प्रत्येक जिले से एक एक पहले चयनित किए जाएंगे और उसके बाद फिर से उनका एग्जाम होगा। और उनका भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का क्राइटेरिया तय किया गया है। उनके लिए इनाम की जो राशि है वो भी तय की गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ज्यादा जो छात्र छात्राएं हैं, ज्यादा यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि देखिए, इसमें कोई उम्र सीमा नहीं रखी गई है कि इसमें सिर्फ यूथ ही भाग लेंगे, लेकिन स्कूल तक जाकर के, स्कूल हो, कॉलेज हो, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चूंकि आज से ये पोस्टर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, तो जगह जगह पर ये पोस्टर लगाए जाएंगे और कैसे निष्पक्ष मतदान हो सके, कैसे हेल्दी इलेक्शन को संपन्न कराया जाए, इसके लिए देखिए ये पूरी कवायद जो है वो की जा रही है। और के रवि कुमार ने आज भी आइडियाज जो है क्या इसमें और बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने सलाह और सुझाव भी लिए थे। चलिए, जी, बहुत शुक्रिया, राकेश। बहुत शुक्रिया रुचि, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।